हम सभी लोग जानवरों से बेहद प्यार करते हैं और अगर जानवर भरपूर टैलेंट से भरा हो तो वो सबके दिलों पर राज करता है। दुनिया में हर जीव के पास अपना कोई ना कोई टैलेंट होता है। जैसे कुत्तों में स्मेल की बेहतर समझ होती है, भैंस की आंखों की रोशनी बेहतर होती है और बिल्लियों में सुनने की ताकत भी बड़ी कमाल की होती है। वैसे ही एनिमल किंगडम के बाकी जीवों में भी कोई न कोई टैलेंट होता है। हालांकि छोटे जानवरों के ऐसे फीचर्स हमें खुशी देते हैं, लेकिन जंगल में रहने वाले जानवरों के फीचर्स इनके मुकाबले खतरनाक होते हैं और वे हमें अक्सर आश्चर्य में डाल देते हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाली एबिलिटीज की बात करेंगे जिन्हें सुनकर एक पल को शायद आप भी महसूस करें कि जानवर होना ही बेहतर है। इस लिस्ट में रोबोट कोबरा से लेकर चक मंकी और साइकिक ऑक्टोपस तक ऐसे जीव शामिल हैं जिनकी काबिलियत का आपको अंदाजा भी नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाइडिंग हॉक मॉथ कैटरपिलर। नेचर में कुछ चीजें जैसी दिखाई देती हैं असल में वैसी होती नहीं है। अब मॉथ कैटरपिलर को ही ले लीजिए, जिसके सर की बनावट आपको पहली नजर में ही भ्रमित कर सकती है। एनिमल किंगडम का ये जीव आपको देखने में सांप की तरह लग सकता है, लेकिन असल में ये एक कैटरपिलर है जिसके सर की बनावट खतरनाक सांप से मेल खाती है। दरअसल खतरा महसूस होने पर यह जीव अचानक सांप के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने शरीर की बनावट को उसी रूप में ढाल लेता है। सर के साथ साथ इसकी आंखें भी खतरनाक रेप्टाइल जैसे ही हो जाती हैं। ऐसी बनावट देखकर कोई भी जानवर धोखा खा सकता है। जंगलों में यह जीव काफी रेयर है, इसलिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के लिए भी असली तस्वीर खींचना काफी मुश्किल हो जाता है। एक हॉकमॉथ कैटरपिलर का लाइफ स्पैन 10 से 30 दिनों का होता है और इसमें केवल कुछ दिन के लिए ही वह सांप के रूप में कैमोफ्लेज करता है। मीयरकैट्स टेक डाउन रोबोट कोबरा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मीयरकैट्स एक प्यारे जीव हैं और कोबरा जैसे खतरनाक सांप से नहीं जीत सकते। एक अडल्ट कोबरा 6 फीट लंबा होता है और काफी जहरीला होता है। इसके पास शिकार करने के लिए कमाल की टेक्निक्स होती हैं। यह आसानी से पेड़ पर चढ़ सकते हैं और सूखा पड़ने पर भी लंबे समय तक सरवाइव करते हैं। सदर्न एशिया में कोबरा की संख्या काफी ज्यादा है, जहां मिरकेट्स का पाया जाना भी आम बात है। हालांकि हम मिरकेट्स को जितना कमजोर समझ रहे हैं, ये इतने भी कमजोर नहीं होते। किसी भी जहरीले सांप सपोर्ट होने पर ये अपने समूह को आगाह कर देते हैं ताकि वे खुद को सांप के हमले से बचा सकें। इनकी इसी एबिलिटीज के चलते सभी मिरकेट्स आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और मिलकर कोबरा पर हमला करते हैं और उसे वहां से जान बचाकर भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसे में कोबरा को मिरकेट्स पर हमला करने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा और उनकी गैंग से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। खैर, ये तो एक नॉर्मल कोबरा की बात हुई, लेकिन जब मिरकैट्स एक रोबोटिक कोबरा से उलझते हैं तो उस पर भी हमला करने के लिए इसी तरकीब को अपनाते हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि सांप खतरनाक नहीं है तो वे वहां से चलते बनते हैं। ये काफी हैरान करने वाला है कि इंसानों द्वारा बनाया गया रोबोटिक सांप के प्रति भी मिरकेट्स की प्रतिक्रिया सेम ही है। हिप्पो फिशिंग स्पा। हिप्पो एक ऐसा जीव है जिसके बारे में पता लगाना बेहद मुश्किल है। भारी भरकम आकार वाले ये जीव किसी भी बात पर गुस्सा होकर हमला कर देते हैं। ऐसे में इनके अटैक से खुद को बचा पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हिप्पो की लाइफ को करीब से जानने के लिए हमें मैन मेड स्पाई हिप्पो का सहारा लेना पड़ता है। स्पाई हिप्पो की मदद से हमें पानी के नीचे हिप्पो की क्रॉस फुटेज देखने को मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पानी के नीचे हिप्पो फिशिंग स्पा का मजा लेते हैं। केवल इंसान ही नहीं है जो मछली की मदद से पेडिक्योर का लुत्फ उठाते हैं, हिप्पोस भी एक नेचुरल टेक्निक को अपनाते हैं और यही प्रक्रिया उनकी मदद करती है। जब बात स्किन केयर की आती है तो बड़े शिकारी होने की वजह से हिप्पो अपनी त्वचा का ख्याल खुद नहीं रख पाते और इसलिए बारबिल इस कार्य में इनकी मदद करती है। पानी के नीचे ये मछली हिप्पोस के शरीर से लगे पैरासाइट्स, इंसेक्ट्स और डेड सेल्स को निकालकर खा जाती है। इनकी सर्विस में डेंटल केयर भी शामिल होती है, जिसमें वे हिप्पोस के दांतों को साफ और हाइजीनिक बनाती हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हिप्पोस भी बड़े मजे से इस सर्विस का आनंद लेते हैं। हिप्पोस और बारबिल के इस फीचर को जानकर तो यही लगता है
कि ये जीव अपने स्किन केयर के मामले में इंसानों से भी 2 कदम आगे हैं। भला उस स्पाई हिप्पो का जिसकी बदौलत हमें इनकी अंडर वाटर सर्विस के बारे में कुछ जानने को मिलता है। रॉक ऑक्टोपस कैमोफ्लेज। ये फोटोज एक डाइवर ने कैप्चर की हैं, जिसने पानी के नीचे ऑक्टोपस को कैमोफ्लेज करते हुए देखा। देखने में यह आपको हैरान कर सकता है, लेकिन ऑक्टोपस भी कैमोफ्लेज करते हैं। ये फुटेज फ्रेंच रिवर के क्रिस्टल क्लियर वाटर में शूट की गई है। यहाँ पानी के नीचे रॉक्स और सीवीड दिखाई दे रही हैं, लेकिन असल में ये कोई खास पत्थर न होकर ऑक्टोपस हैं, जो पानी के नीचे खुद को शिकारी और डाइवर्स से बचने के लिए कैमोफ्लेज का सहारा ले रहा है। ये जीव समुद्री घास में छिपने के लिए अपने भूरे रंग को हरे रंग में बदल रहा है और बड़े आराम से समुद्री घास के रंग में ब्लेंड हो रहा है। दरअसल ऑक्टोपस की त्वचा के नीचे हजारों कलर चेंजिंग क्रोमोफोर्स पाए जाते हैं, जो इसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा ऑक्टोपस के पास स्पेशल पिगमेंट सेल होते हैं जो इसके कलर को कंट्रोल करते हैं। कुछ ऐसा ही हमें गिरगिट के केस में भी देखने को मिलता है। एनिमल किंगडम में कई ऐसे जीव हैं जो खुद को बचाने के लिए इस फीचर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, जिसके इस्तेमाल से ये अपने शिकारियों को चकमा दे देता है। दरअसल किसी ताकतवर जीव से भिड़ने पर ऑक्टोपस अपने शरीर से भारी मात्रा में जेट ब्लैक किंग को छोड़ता है और शिकारी को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। ओरंगुटन। इंसानों को आपने आरी चलाते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन ओरंगुटन को आरी का सही तरह से इस्तेमाल करते हुए कभी नहीं देखा होगा। आज हम आपको वो फुटेज दिखाने जा रहे हैं जिसमें ये जीव कुछ इस तरह की कलाकारी करते हुए कैप्चर हुआ है। इस फुटेज में एक फीमेल एक लकड़ी को 2 हिस्सों में काटने के लिए आरी का इस्तेमाल कर रही है। इस एप ने अपने दाहिने हाथ में टूल को पकड़ा हुआ है और अपने पांव से लकड़ी को एक परफेक्ट पोजीशन में रखा है, ताकि वह आरी से लकड़ी के 2 हिस्से कर सके। इस प्रक्रिया द्वारा वह आरी पर लगी हुई धूल को उड़ा रही है, जैसे कि कारपेंटर करते हैं। इसे देखने के बाद तो यही कहा जा सकता है कि एप असल में दूसरे जीवों की बेहतर नकल कर सकते हैं। दरअसल इस रीजन में एक रोबोट और ओरंगुटन को प्लेस किया गया है, ताकि वे ओरंगुटन के व्यवहार को समझ सकें। इसके लिए रोबोट आरी की मदद से लकड़ी को काटने का नाटक कर रहा था, जिससे फीमेल ने इसे कॉपी कर डाला और ये सभी हरकतें कैमरे में कैद हो गई। मनी थीफ बार्टरिंग। मंदिरों के आसपास आपने कई बंदरों को देखा होगा, जो अक्सर झपट्टा मारकर इंसानों के प्रसाद और खाने की सामग्री छीन ले जाते हैं। आपको बता दें कि बंदरों की ये टेक्निक अब आउटडेटेड हो चुकी है, क्योंकि चाइना के मकाऊ के बंदर इस खुराफात से आगे निकल चुके हैं। मकाऊ में आने वाले टूरिस्ट से सामान छीनकर भाग जाना इन जीवों के लिए आम बात हो गई है। इसलिए इन्होंने सामान छीनने के साथ साथ बार्टर सिस्टम भी शुरू कर दिया है, यानी कि ये आपके सामान को छीन कर ले जाते हैं और अपने फेवरेट स्नैक्स के बदले आपको आपका सामान वापस लौटा देते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आपको इन बंदरों के लिए कुछ न कुछ स्पेशल स्नैक्स खरीद कर देना होगा, जिसके बदले ये आपको आपका सामान वापस कर दे देंगे। भाई कमाल है। अगर इंसान शेर है तो खुराफात के मामले में बंदर इंसानों से कई कदम आगे। एनिमल किंगडम के दूसरे जीवों को चिढ़ाना और इंसानों से अपनी बात मनवाना बंदरों का स्पेशल फीचर है, लेकिन इनका इस तरह का व्यवहार काफी अजीब है। चश्मे से लेकर ज्वेलरी, फोन, पर्स और जूते तक ये जीव अच्छे से स्नैक्स पाने के लिए कुछ भी चुरा सकते हैं। रिसर्च के लिए भी इनका ऐसा व्यवहार काफी हैरान कर देने वाला है। जायंट पांडा। इंसान प्रेगनेंसी को लेकर झूठ बोल सकता है, लेकिन जायंट पांडा भी ऐसा कर सकता है, इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि क्यूट से दिखने वाले ये जीव थोड़े भले किस्म के होते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी चालाकी इंसानों को भी कंफ्यूज कर देती है। अब जरा 6 साल की इस पांडा से ही मिलिए, जिसे चाइना के एक जू में रखा गया है। दरअसल इस पांडा ने 2 महीने पहले प्रेगनेंसी के सभी सिम्टम्स दिखाए, लेकिन 2 महीने बाद ये बात साफ हो गई कि जॉइंट पांडा असल में प्रेग्नेंट नहीं है। अब वह प्रेगनेंसी फेक कर रही हैं। दरअसल रूम में प्रेग्नेंट पांडा का अच्छे से ख्याल रखते हैं और उसे ज्यादा भोजन के साथ साथ एयर कंडीशनिंग रूम में भी रखा जाता है। साथ ही साथ उसे 24 घंटे नैनी केयर भी मिलती है।
इन सभी सुविधाओं के लिए प्रेगनेंसी फेक करना जायंट पांडा की चालाकी को दिखाता है। इसका मतलब है कि बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए प्यारे से जानवर प्रेगनेंसी फेक कर सकते हैं। इस स्पेशल एबिलिटी को फैंटम प्रेगनेंसी कहा जाता है। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि रिसर्च के लिए पांडा की प्रेगनेंसी का पता लगाना कितना मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि पांडा आपको इस मामले में आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ जानवर जिनके पास हैरान कर देने वाली स्पेशल एबिलिटीज हैं। इन एबिलिटीज के जरिए इंसानों के साथ साथ एनिमल किंगडम के बाकी जीवों को भी चकमा देने में सफल हो जाते हैं। ऐसे में तो यही मानना पड़ेगा कि इस धरती पर सभी जीवों में कोई न कोई ऐसी खूबी जरूर है जो इन्हें बाकी जीवों से बिल्कुल अलग बनाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से सबसे अच्छी एबिलिटी कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।